Hello everyone, welcome back to my YouTube channel IITN Study Point. My name is Shivashankar Hasta and I am a third year student here at IIT Kharagpur. So, how to study physics or how to score better in physics or how to develop a problem solving strategy in physics, okay? So, इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ तुमने ऑलरेडी देख चुके होंगे और मैं भी देख रहा था ड्यूरिंग माई जेई प्रिपरेशन डेज, ओके? बट होता यह है कि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ देखने के बाद भी हमारे अंदर बहुत स्किल डेवलप नहीं होता है कि बट ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो को देखने के बाद यू विल बी किंग इन फिजिक्स और समथिंग लाइक दैट, बट हाँ तुम्हारे अंदर एक स्ट्रैटेजी डेवलप होगा कि सो फिजिक्स को कैसे सच में पढ़ना चाहिए कि वो स्किल डेवलप होगा कि सो चलिए शुरुआत करते हैं कि फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा एंड लवली इक्वेशन के साथ है। सो मान लेते हैं मेरे पास एक इक्वेशन है, यह है द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मास, ओके? सो ये बेसिकली क्या है, so this is the magnitude of gravitational force of attraction between two point mass, okay? so दो चीज़ जो पॉइंट नोट करना चाहिए यहाँ पे, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके? सो ये कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज़ ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है, ओके? सो अगर मेरे पास एक यहाँ पे पॉइंट मास m1 का है और यहाँ पे m2 का है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा कि ये एफ होगा, ये भी एफ होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा कि दैट इज द जी टाइम्स ऑफ m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ओके? सो होता ये है कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ओके? तो बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, तो ऐसा होता है कि हम फार्मूला तो किसी भी तरह याद रख लेते हैं, ओके? बट हमें ये नहीं पता होता है कि वो पर्टिकुलर फार्मूला किस जगह पे एप्लीकेबल होगा, ओके? सो कई बार तो ऐसा होता है कि फार्मूला भी हमें अच्छा से याद नहीं होता है कि सो एग्जाम हॉल में हम भूल जाते हैं कि जी m1 m2 बाई यहाँ पे आर स्क्वायर था या फिर आर क्यू था, ओके? सो ऐसा भी होता है कि तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें फार्मूला को अच्छा से याद रखना चाहिए कि ये तो सबसे पहली बात है कि तो फार्मूला अच्छा से याद होना ही होना है कि नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है कि सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेमोराइज द फार्मूला करेक्टली, ओके? एंड नेक्स्ट थिंग इज कि इस फार्मूला का डेरिवेशन के पीछे कौन सा फिजिक्स का बेसिक लॉ है या फिर बेसिक प्रिंसिपल है वो भी पता होना चाहिए, ओके? मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यू हैव टू रिमेंबर द एंटायर डेरिवेशन, ओके? बट या ऑफ कोर्स यू हैव टू नो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स बिहाइंड द डेरिवेशन ऑफ दिस लॉ, ओके? सो जैसे कि ये न्यूटन्स, ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डिराइव हुआ है, ओके? और ये लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ओके? तो ये है बेसिक रूल इस फार्मूला के डेरिवेशन के पीछे, ओके? तो ये हमें पता होना चाहिए, ओके? मैं नहीं बोल रहा कि यू हैव टू memorize the entire derivation and the lot of other things, okay? But you have to know what is the basic principle or basic laws behind the derivation of this formula, okay? ये तो पहली बात है कि सबसे पहली बात है तुम्हें फार्मूला को अच्छा से याद रखना चाहिए, ओके? दूसरी चीज़ फार्मूला का डेरिवेशन के पीछे कौन सा लॉ है ये पता होना चाहिए, और तीसरी चीज़ ये है कि ये फार्मूला कहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये तुम्हें पता होना चाहिए, ओके? सो ये जो फार्मूला है बेसिकली एप्लीकेबल ओनली फॉर टू पॉइंट मास, ओके? अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट मास है, पॉइंट मास मतलब टू पॉइंट पार्टिकल है, तो अभी जाके हम इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं, ओके? अदरवाइज हम यूज नहीं कर सकते हैं, ओके? सो
सो ये जो फार्मूला है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट मास दैट इज Gm1m2/r² है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, 2 पॉइंट पार्टिकल की, ऐसे भी बोल सकते हो पॉइंट मास या फिर पॉइंट पार्टिकल के लिए वैलिड है कि अगर दो पार्टिकल है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं कि अगर मेरे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ओके, मान लेते हैं एक रॉड है और एक पॉइंट पार्टिकल है, तो ओके, इसका मास मान लेते हैं m और इसका मास है स्मॉल m, ओके। सो इन दोनों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उस फोर्स को हम इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज करके नहीं निकाल सकते, ओके, क्योंकि ये एक पार्टिकल नहीं है, ओके, दिस इज ए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये बात तुम्हें अच्छा से ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी फार्मूला है तुम्हें पता होना चाहिए कि दैट पर्टिकुलर फार्मूला इज वेयर वैलिड, ओके। सो अगर ऐसा है एक पार्टिकल है और दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना है, ओके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिन लेना है, फिर ओरिजिन से x डिस्टेंस जाना है और यहाँ पे एक छोटा सा मास dx लेंथ का लेना है, ओके। फिर इन दोनों के बीच फोर्स कैलकुलेट करना है, फिर इंटीग्रेट करना है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया, ओके। सो यू हैव टू नो वेयर दैट पर्टिकुलर फार्मूला इज वैलिड, ओके। नेक्स्ट चीज क्या तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर फार्मूला है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ओके, ये भी पता होना चाहिए, ओके। फिर तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर फार्मूला मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं, ओके, ये भी पता होना चाहिए। अट्रैक्टिव होगा या कि रिपल्सिव होगा ये भी पता होना चाहिए, ओके। सो एक फार्मूला को बस रट लेने से कुछ नहीं होता है कि यू हैव टू नो उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, ओके, कौन सा फ्रेम में एप्लीकेबल होगा, मीडियम के ऊपर इसका इफेक्ट होगा कि नहीं, ओके। तो इस तरह किसी फार्मूला को तुम्हें पढ़ना है, ओके, देन ओनली यू कैन डू बेटर इन योर एग्जाम, ओके। और एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। मैथ्स का एक फार्मूला है कि यू माइट हैव स्टडीड कि ये जो होता है nth रूट ऑफ a, ओके। सो दिस इज बेसिकली कितना होता है a⁴1/n, ओके। और ये तभी होता है कि ये वैलिड ओनली व्हेन n बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर होना चाहिए, साथ ही साथ 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए कि ये फार्मूला तभी वैलिड होगा कि व्हेन इट इज नेचुरल नंबर एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ओके। सो ये तो हो गया हमारा फार्मूला, ये है हमारा कंडीशन, ओके। सिर्फ फार्मूला को याद रखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें साथ ही साथ कंडीशन भी याद होना चाहिए कि सो ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है कि ना ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है ना ही फार्मूला की, दे बोथ आर इम्पोर्टेंट इक्वली, ओके। सो मान लेते हैं ऐसा कि कोई पेशेंट है, ओके, मान लेते हैं एक पर्सन एक्स है, वहाँ पे एक पेशेंट है, ओके। मान लेते हैं ये जो पर्सन है इसको मतलब कोई इंजेक्शन देना है, ओके। मान लेते हैं ये पर्सन को इंजेक्शन देना आता है बट इसको पता नहीं है कि कौन सा इंजेक्शन देना है, ओके। तो उस केस में तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ओके। तो अगर ऐसा भी हुआ कि मान लेते हैं उसको इंजेक्शन देना तो आता है बट कौन सा इंजेक्शन देना है ये नहीं पता है, ओके, तो फिर उस केस में प्रॉब्लम होगा। और ये केस अगर कौन सा इंजेक्शन देना है ये पता है बट कैसा देना है ये नहीं पता है, कि सो उस केस में भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कि तो बोलने का ये मतलब है तुम्हें सिर्फ फार्मूला याद होने से कुछ नहीं होगा कि यू हैव टू रिमेंबर द कंडीशन ऑल्सो, कि ऐसा भी मत करो कि सिर्फ कंडीशन याद रखो या फिर फार्मूला भूल जाओ, कि सो फिर वो भी कुछ काम का नहीं होगा, कि तो फार्मूला के साथ ही साथ तुम्हें कंडीशन भी याद होना चाहिए, कि तो बोलने का ये मतलब है कि सो मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई एक फार्मूला है, ओके। तो क्या क्या चीज़ तुम्हें याद होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर द फार्मूला करेक्टली, ओके। ये तो पहली बात है, ओके। तुम्हें फार्मूला को अच्छे से रिमेंबर करना ही करना है, ओके। रिमेंबर इट्स लिमिटेशन, ओके।
या फिर एप्लीकेबिलिटी क्या है इस फॉर्मूला का वो पता करना चाहिए। यानी ये फॉर्मूला कहाँ वैलिड होगा कि कहाँ वैलिड नहीं होगा ये पता होना ही चाहिए। तीसरी चीज़ क्या पता होना चाहिए, नो बेसिक रूल्स और लॉज। फिजिक्स से कौन सा लॉ उसके पीछे है, ओके, कौन सा बेसिक रूल या फिर कौन सा बेसिक लॉज उसके पीछे है, ये पता होना चाहिए तुम्हें, ओके। तीसरी चीज़ क्या पता होना चाहिए, वेदर वैलिड इन इनर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये वैलिड होगा कि नहीं ये भी पता होना चाहिए कि साथ ही साथ इसका साइन कन्वेंशन, ओके। मान लेते हैं जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में कोई साइन कन्वेंशन यूज होता है कि नहीं ये भी पता होना चाहिए कि। तो ये सारे पॉइंट है कि किसी भी फार्मूला को बस मेमोराइज करने से कुछ नहीं होगा, तो उसके पीछे क्या है और उसके आगे क्या है और उसको कहाँ यूज करना है कहाँ यूज नहीं करना है, पार्टिकल के लिए यूज करना है या फिर एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ओके। उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में यूज कर सकते हैं कि नहीं, ओके। अगर उन दोनों के बीच मीडियम चेंज हो गया तो क्या होगा, तो इस टाइप के जो जो चीज़ें हैं तो सारे तुम्हें पता होना चाहिए, ओके। सो ऐसा किसी फार्मूला को तुम पढ़ सकते हो, ओके, ऐसा। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि तुम्हें हमेशा क्या करना है कि जो भी आसपास तुम्हारे सिस्टम दिख रहे हैं तो उसको एनालाइज करना शुरू करो, ओके। सो मान लेते हैं मेरे पास कोई सिस्टम है, तो अब सिस्टम ऐसा है तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा ये सोचना स्टार्ट कर दो, ओके। सो मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेन बॉल है, तो मैं अगर इसको गिराऊंगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली नीचे गिरेगा। तो जैसे ही ये नीचे आएगा इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है, ओके। तो इस टाइप का छोटा छोटा जो सिचुएशन है, छोटा छोटा सिस्टम है, उनको एनालाइज करना शुरू कर दो, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल ऐसा अगर है तुम्हारे पास, ऐसा एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है, ओके। ये मान लेते हैं फ्रिक्शन लेस है, इसके ऊपर एक बॉडी है, ओके, ये भी फ्रिक्शन लेस है, ओके। तो मान लेते हैं ये टाइम t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन है, ओके। तो तुम्हें हमेशा क्या करना है कि अभी जो सिचुएशन है वो कुछ देर के बाद क्या होगा, ओके। तो अगर इसको मैं ऐसे ही जीरो वेलोसिटी से रिलीज कर दूँ तो क्या होगा, ओके। सो ये सिचुएशन तुम्हें पता होना चाहिए कि इनको एनालाइज करना तुम्हें आना चाहिए, देन ओनली फिजिक्स में तुम्हारा एक स्ट्रैटेजी डेवलप होगा, ओके। तो जैसे ही इसको मैं जीरो वेलोसिटी से छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है, ओके, ये क्या होगा, ये नीचे की ओर आएगा, ओके। तो जैसे ही ये ब्लॉक नीचे आएगा, ओके, जो इसका जो सेंटर मास है वो इस डायरेक्शन में आने लगेगा और नीचे भी आएगा, ओके। तो जैसे ही ये ब्लॉक नीचे आएगा तो साथ ही साथ ये जो बॉडी है ये भी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आने लग गया है, कि तो इस टाइप जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करना शुरू करो, कि तुम्हारे आसपास जो कुछ भी सिस्टम दिख रहा है तो उसको एनालाइज करना शुरू करो, ओके। तो ऐसा करने से तुम्हारा जो फिजिक्स का जो स्ट्रैटेजी है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।